चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं टेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको पढ़े बगैर, इसको समझे बगैर इंग्लिश बोलना संभव नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है गहराई से। इसलिए मैं टेंस के हर टॉपिक को बहुत ही गहराई से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप भी जिम्मेदारी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ क्लास को अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, एक बात आपको मैं और बता दूं कि अगर आपने पीछे की क्लासेस अटेंड नहीं की है तो पीछे की सारी क्लासेस को आप 1 बाय 1 करके अटेंड कीजिए, जहां मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ में डिस्कस किए हैं और वोकैबुलरीज भी आपको दिए लर्न करने के लिए और डेली यूज सेंटेंसेस भी आपको लर्न करने के लिए दिए हैं। और यहाँ पे ये हुआ कि हम लोगों ने थोड़े से वीडियोस को अपलोड करना रोक दिया था क्योंकि टेक्निकली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके लिए हमें काफ़ी दुख है। अब आपकी क्लास रेगुलर है, टाइम पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और आपको अपनी लर्निंग स्टार्ट वापस करना है उसी फ्लो में जिस फ्लो में आपने इस सीरीज को पहले अटेंड किया था। चलिए आइए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा हमें टेंस की ज़रूरत क्यों है और आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज कैसे कैसे आपको आगे पढ़ना है और उसको प्रैक्टिकल वे में यूज करना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हमें टेंस की जरूरत क्यों है। आज का टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ना टेंस समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में टेंस है क्या और क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, टेंस हमको क्यों पढ़ना चाहिए, वाई वी नीड टेंस, हमें टेंस की जरूरत क्यों है। ठीक है, इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया है, व्हाट, वाई एंड पार्ट्स। ठीक है, देखिए व्हाट, आपको भी यह बात समझने की जरूरत है कि व्हाट इज टेंस, मतलब टेंस क्या है भैया। तो टेंस क्या है, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, टेंस क्या है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, ये टाइम से ना इसका कोई लेना देना नहीं है, ग्रामर से इसका लेना देना है। ठीक है, ये काम क्या करता है, इसका काम होता है एक्शन को बताना और एक्शन के स्टेजेस को बताना। फिर से समझिए मेरी बात को, इसका काम क्या होता है, एक्शन को बताना और एक्शन के स्टेजेस को बताना। मतलब जो काम का जो काम की जो पूर्णता होती है, पूर्णता का मतलब समझते हैं आप, कंप्लीशन जो होती है, मतलब काम के स्टार्ट होने से लेकर काम पूरा होने तक की जो अवस्था होती है, जो स्टेजेस होते हैं, उसको कौन बताता है जी, टेंस बताता है। समझ पा रहे मेरी बात को आप, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है ये और ये क्या बताता है, एक्शन को बताता है और एक्शन के जो स्टेजेस होते हैं। जैसे कि भाई मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा था, मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। ये सारे जो एक्शन है ये हम लोग टेंस में बोलते हैं और टेंस इसको बताता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो टेंस क्या है, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। देखिए टाइम जो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और जो टेंस है वो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप कई बार देखोगे टेंस प्रेजेंट का होगा लेकिन टाइम फ्यूचर का होगा। कई बार टेंस आपको दिखेगा जी पास्ट में है लेकिन मीनिंग उसका क्या होगा, फ्यूचर में होगा। कई बार आपको दिखेगा टेंस प्रेजेंट में है लेकिन भैया मीनिंग उसका क्या है, मीनिंग जो है उसका पास्ट में है। तो ये आप आगे सीखोगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि टाइम एक अलग चीज है, प्रेजेंट के टेंस को यूज करके आप फ्यूचर के टाइम को कई बार बताते हो और कई बार पास्ट के टेंस को यूज करते हुए आप फ्यूचर के टाइम को बताते हो और कई बार आप पास्ट के टेंस को यूज करते हो, कई बार आप प्रेजेंट के टेंस को यूज करते हो और पास्ट के मतलब को आप बताते हो। ठीक है, तो ये व्हाट मतलब टेंस जो है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो एक्शन और एक्शन के स्टेजेस को बताते हैं। ठीक है, अब समझिएगा जरा वाई, हमको टेंस क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें टेंस, वाई भैया टेंस हमको इसलिए पढ़ना चाहिए, एक्शन अगर हमको बोलना है तो हम किस में बोलेंगे, टेंस में बोलेंगे। एक्शन किस में बोला जाता है जी, टेंस में बोला जाता है। और किस में बोला जाता है, पैसिव वॉइस में बोला जाता है। ठीक है, तो एक्शन किस में बोला जाता है, टेंस में बोला जाता है। हम जो भी करते हैं हम सुबह से लेकर रात तक जो भी करते हैं, जो भी हमने किया, जो भी हम करेंगे, वो सब किस में बोला जाता है, टेंस में बोला जाता है। ठीक है, तो टेंस हमको क्यों पढ़ना है, एक्शन को बताने के लिए। बहुत सारे लोगों का कहना होता है भैया टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, अरे इंग्लिश बोलना है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे डिस्कशन के 2 पार्ट्स होते हैं।
एक में हम लोग टेंस बोलते हैं, दूसरा में हम लोग जो नॉन एक्शन जो होता है उसके लिए हम लोग अलग कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे टू बी, टू हैव, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं, जो मैंने पीछे की क्लासेस में आपको बता रखा। आप देखिए ये वाली क्लासेस को आप अटेंड कीजिए, ठीक है। टू बी वाला, टू बी पार्ट 1, टू बी पार्ट 2 है, उसके बाद टू हैव वाली क्लासेस है, इसको टू हैव वाली क्लासेस को आप अटेंड कीजिए। यहाँ से क्या होगा आपको समझ में आएगा नॉन एक्शन को आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में, ठीक है। एक्शन को बताने के लिए आपको टेंस चाहिए ही चाहिए, बिना टेंस को जाने हुए एक्शन आप नहीं बोल पाओगे, ठीक है। इसलिए टेंस जो है सबसे बड़ा टॉपिक है, टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जो एक्शन होता है हमारा, उसको 3 भागों में हम लोग बांट के बोलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग पार्ट्स। अभी घबराइएगा मत, क्लास जो है थोड़ी सी लंबी होगी, मैं 5 मिनट वाली वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। ये जो है ना, ये जो है ये पूरा का पूरा कोर्स है 60 डेज का। पहले मैंने सोचा था 45 डेज में मैं टॉपिक को कवर कर लूँगा, लेकिन क्या हुआ बाद में मैंने देखा कि नहीं भैया 45 डेज में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने 15 डेज और बढ़ाया। 60 डेज का आपका ये पूरा का पूरा सीरीज चलेगा और आपको क्लास को अटेंड करना है टाइम पर, ठीक है ना, टाइम पर। रात को 8 बजे और कभी कभार 9 भी बज जाता है, तो 8 से 9 के बीच में जो है वीडियोस आपको क्लास मिलती रहेंगी, आपको उसको अटेंड करते रहना, ठीक है। अब देखिए पार्ट्स, तो एक्शन को हम लोग जो है 3 पार्ट में बांटते हैं, इसलिए टेंस को भी क्या करते हैं हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, है ना। 3 पार्ट्स में हम लोग टेंस को डिवाइड कर देते हैं। क्या होता है जी, प्रेजेंट हो गया, फिर आपका पास्ट हो गया और फिर आपका फ्यूचर हो गया, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो टेंस को कितने भागों में बांट दिया हमने, 3 भागों में बांट दिया। अब देखिए सब जो भाग है, जो पार्ट है इनके, इसको कैटेगरी आप मान लीजिए, इसके भी सब कैटेगरीज होती है, ठीक है, सब कैटेगरीज होती है। अब इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटाकर लिख रहा हूं वापस, आप उसको पूरा समझिएगा एक बार। मैं आज मैं आपको पूरा का पूरा जो टेंस है ना उसको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से 1 बाय 1 करके हर टॉपिक आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। बस आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आने लग जाए। मन के हिसाब से मत अटेंड कीजिएगा और इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा आपको आता है, ठीक है। बच्चों की तरह क्लास को अटेंड कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा के वापस लिखता हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने टेंस को 3 भागों में बांट दिया है, आपके सामने है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। अब हाँ, एक बात आपको और भी माइंड में हमेशा के लिए रख लेना है कि टेंस प्रेजेंट का कई बार होगा और मीनिंग वो फ्यूचर का बताएगा, ठीक है। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए टेंस कहाँ का है, प्रेजेंट का है, लेकिन मीनिंग किसका बता रहा है जी, फ्यूचर का बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जिसमें टाइम फ्यूचर का होगा, लेकिन जो टेंस होगा वो प्रेजेंट का होगा, ठीक है। तो ऐसे पास्ट में भी कई बार हो जाता है और कई बार फ्यूचर में भी ऐसा हो जाता है कि भैया टेंस फ्यूचर का होगा लेकिन वो पास्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे चीज़ों को समझते जाओगे। अभी बस इतना आप समझिए कि कैसे इसको हम लोगों को समझना और कैसे गहराई से इसको हम लोगों को पढ़ना है और अपने रोज की बोलचाल में यूज़ करना, ठीक है। तो आज मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में टॉपिक को खोल कर बता रहा हूँ। उसके बाद आगे की क्लासेस में हर टॉपिक को मैं आपको अकेले सेपरेटली समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट। मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस को ऊपर लिख दिया है, बाकी नॉर्मली क्या होता है ज़्यादातर इन जनरल ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है नीचे होता है, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ठीक है। पास्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ठीक है ना। ये एक कैटेगरी है, मेन कैटेगरी हो गया टेंस का, इसको 4 सब कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए इनडेफिनिट का जो मतलब होता है, क्या होता है इनडेफिनिट का मतलब, यहां पर जो टाइम होता है वो इनडेफिनिट होता है। टेंस तो प्रेजेंट का होता है लेकिन टाइम जो होता है वो इनडेफिनिट होता है, मतलब टाइम यहाँ पे अनिश्चित होता है। प्रेजेंट में जिस चीज के बारे में हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जाके उसमें जो टाइम होता है वो अनिश्चित होता है, वो इनडेफिनिट होता है। जैसे कि मैंने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो सन है, सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है भैया, सूरज पूरब से निकलता है। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट यूज किया। तो यहाँ पर टेंस तो प्रेजेंट का है लेकिन टाइम यहाँ पर जो है वो इंडेफिनिट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको बनाया गया, क्योंकि सूरज पहले भी निकलता था पूरब में ही और अभी भी निकलता है और भविष्य में भी निकलेगा, ठीक है।
तो ये इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद जी कंटिन्यूअस आता है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब चल रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब हो गया चल रहा है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? कुछ समय से चल रहा है। फिर से समझिए मेरी बात को, कुछ समय से चल रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप कह सकते हो कंटिन्यूअस प्लस टाइम, कंटिन्यूअस प्लस टाइम, ठीक है। और परफेक्ट का मतलब क्या हो गया जी? कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या हो गया जी? पूरा हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही पास्ट में होता है, ऐसे ही फ्यूचर में होता है। इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया? यहां पे टाइम इंडेफिनिट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो सेंटेंस बोला जाता है जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है, जो डेली रूटीन पे होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो फैक्ट्स होता है, जो न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो वो सब किस में बोला जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम इंडेफिनिट होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं हम लोग रूटीन एंड डेली एक्टिविटीज को बताने के लिए, और जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ उसको बताने के लिए। जैसे भैया क्या होता है जी? सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो ऐसे ट्रूथ को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस क्या हो गया जी? गोइंग ऑन, यहां पर काम जो है वो चल रहा है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस काम चल रहा है लेकिन कुछ समय से काम चल रहा है। और परफेक्ट का मतलब हो गया काम पूरा हो गया, ठीक है। आपको मैंने बेसिक क्लासेस में बताया था कि भैया इंग्लिश बोलने के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना होता है आपको, और ऑब्जेक्ट तो होता ही आपका टारगेट। तो आपको किसी भी तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और जो वर्ब है उसमें कई बार सीवी यूज करना होता है। सीवी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से आपके सेंटेंसेस बनते हैं। और इंटरोगेटिव में क्या होता है जी? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अभी आप सीखोगे नेक्स्ट क्लास, अभी जो आगे की क्लासेस है उसमें सब कुछ सीखोगे, आप घबराना नहीं है। बस इतना समझो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या बताते हैं? इंडेफिनिट टाइम वाले जो एक्शन होते हैं उसको बताते हैं। और जो डेली मतलब रोज का जो काम होता है, रोज की एक्टिविटीज हो गई, रोज का रूटीन हो गया, या फिर आपके यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, इसको जो बताने के लिए हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट आता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस हम लोग ऐड करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिखना चाहूंगा, आई नो यू, आई नो यू, ठीक है। आई नो यू या ही नोज यू, ही नोज यू। तो आपने देख लिया यहां पर ये क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, ठीक है। ये रहा नो, इसमें एस आ गया, नोज, ही नोज यू, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे, अभी घबराना नहीं, पहले आपको समझना है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं बार बार कि टॉपिक को आप समझिए, पहले एक बार आप समझिए, एक बार अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कीजिए कि भैया टेंस क्यों पढ़ना है हमें। मैंने टॉपिक का नाम ही रखा है कि वाई वी नीड टेंस, हमें टेंस पढ़ने की जरूरत क्यों है। इसलिए मैं आपको ये क्यों पहले समझा रहा हूं, बाद में टॉपिक धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे रोज की बोलचाल में यूज करना, ठीक है। तो इनडेफिनिट में क्या भैया? प्रेजेंट इनडेफिनिट में हमको डेली रूटीन बताना है, रोज की एक्टिविटीज बताना है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, एस, आई एस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कब एस, एस, आई एस लगाते हैं? तो अगर पहले से तैयारी कर लो तो बढ़िया रहेगा, ये वाली वीडियो अटेंड कर लो। एस, एस, आई एस लगाने का तरीका मैंने बताया, ये वाली वीडियो फटाफट अटेंड कर लेना इस क्लास के बाद। चलिए आइए, अब देखिए जो कंटिन्यूअस है, अब जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में क्या होता है? कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं या मैं मिटा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लिख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, ये सब क्या है? कंटिन्यूअस है। और जहां कंटिन्यूअस आ जाए आंख बंद करना, जहां कंटिन्यूअस आ जाए आंख बंद करना, और आंख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर देना, ठीक है। मम्मी किचन में, मान लेते हैं मम्मी किचन में है, तो मम्मी किचन में क्या क्या कर रही है? कुछ ना कुछ तो कर रही है। क्या कर रही है भाई? क्लीनिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, मेकिंग, प्रिपेयरिंग, अरेंजिंग, ठीक है। कुछ ना कुछ तो कर रही है। सब में आईएनजी, सब में आईएनजी लगा देना है। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं भैया? मैं आपको समझा रहा हूं तो एक्सप्लेनिंग या कन्विंसिंग, राइटिंग मैं मिटा रहा हूं तो रिमूविंग या डिलीटिंग, आप सुन रहे हो तो लिसनिंग,
या फिर आप लिख रहे हो तो राइटिंग, आप समझ रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग। बात समझ में आ रही है? तो जहां पर भी काम होता हुआ दिखे कि भाई ठीक है काम चल, जैसे मैं देखो मैं आपके सामने मूव कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये कंटिन्यूअस है तो क्या हो गया, वॉकिंग, वॉकिंग। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, स्पीकिंग। ठीक है, टेलिंग, स्पीकिंग या टेलिंग। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना है। कंटिन्यूअस का मतलब काम चल रहा है, और जहां पर काम चल रहा है तो आंख बंद कीजिएगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह आ रहा है, ही इज कमिंग, वह रो रहा है, ही इज क्राइंग, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, तो छोड़िए काइट अभी उड़ा रहा है, पतंग, इज आ रहा है, कहाँ लगेगा वो बाद में हम लोग देखेंगे, पहले आप समझिए कंटिन्यूअस। जहां कंटिन्यूअस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? जहां कंटिन्यूअस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एकदम ध्यान से फिर से समझो मेरी बात को। पापा जी आप गए घर पे, जैसे दरवाजा खोले अंदर घुसे, पापा जी कम्बल ओढ़ के, तो मम्मी पूछी पापा जी क्या कर रहे हैं तुम्हारे, तो आपने क्या कहा, पापा जी स्लीपिंग, स्लिप आईएनजी, स्लीपिंग, पापा जी स्लीपिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मम्मी किचन में, पापा ने पूछा मम्मी कहाँ है जी, तो आपने बोला जी किचन में। अच्छा, किचन में क्या कर रही है, तो क्या बोलेंगे, वॉशिंग, क्लीनिंग, अरेंजिंग, प्रिपेयरिंग, मेकिंग, कुकिंग। मतलब सब में क्या आपने लगाया, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आगे अगर इंग्लिश बढ़िया से बोलना चाहते हो तो जल्दी से इस क्लास के बाद ये दोनों क्लासेस को अटेंड कर लेना। यहाँ पे मैंने 100 वर्ब्स के 2 क्लासेस आपको दी है, 200 वर्ब्स को याद कर लेना, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए दोनों क्लासेस को आप लर्न कर ले, याद कर लीजिएगा। मतलब नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। बच्चों की तरह पढ़िएगा, समझदार इंसान की तरह मत पढ़िएगा। बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सच्चा बोल रहा हूँ मैं। समझदार इंसान क्या करता है, 2 मिनट देखेगा क्लास का, छोड़ना यार, तो फिर समझ जाओ समझदार इंसान। बच्चा क्या करेगा, पूरी क्लास को अटेंड करेगा। तो आप 50 साल के हो, 40 साल के हो, 35 साल के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को बच्चा समझ के आप नोट्स बनाइए, जो बातें बोल रहा हूँ उसको लिखिए, समझ के लिखिए। ये दोनों क्लासेस को आज की क्लास को अटेंड करने के बाद जरूर अटेंड कर लीजिएगा, और फिर उसको अपने 10 क्लासेस को रोज अटेंड करते रहिए। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, समझिए इसको जरा ध्यान से। परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है जी, एक ऐसा काम जो चल रहा है लेकिन कुछ समय से चल रहा है। फिर से समझिए मेरी बात को, एक ऐसा काम जो चल रहा है, कंटिन्यूअस में क्या है कि काम चल रहा है, लेकिन एक ऐसा काम जो कुछ समय से चल रहा है। तो कंटिन्यूअस प्लस टाइम, कुछ समय से चल रहा है। तो भैया चल रहा है, कुछ समय से चल रहा है, तो काम तो क्या है, कंटिन्यूअस ही है। तो यहां भी आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। ठीक है, अभी हैज बीन, हैव बीन का यूज होता है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। अभी सिर्फ इतना समझो कि जिधर कंटिन्यूअस है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को आपको यूज करना है। ठीक है, जिधर कंटिन्यूअस है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको यूज करना है, चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको यूज करना। ठीक है, अब देखिए जी परफेक्ट आ गया जी। परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये पूरा हो गया। सुबह का नाश्ता कर लिए हो, हाँ जी कर लिया हूँ। अच्छा दोपहर का खाना खा लिया, हाँ जी खा लिया हूँ। तो ये क्या है, ये परफेक्ट है। जब आपको लगे कि कोई काम पूरा हो रहा है, कोई काम पूरा हो गया, सॉरी पूरा हो रहा नहीं, कोई काम पूरा हो गया है, तो आपको परफेक्ट का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज करना है। और जहां परफेक्ट है उधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर से समझो मेरी बात को, जहां परफेक्ट है उधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जहां परफेक्ट है उधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जहां परफेक्ट है उधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, जहां परफेक्ट वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे साथ साथ एक बार बोलो, जहां पे इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां कंटिन्यूअस वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, जहां परफेक्ट कंटिन्यूअस वहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। ठीक है, और जहां परफेक्ट वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां परफेक्ट वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको यूज करना। ठीक है, मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूं इसको, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैं रेड पेन से लिख देता हूं। देखिए जैसे कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, ये मैं मिटा के थोड़ा सा कंटिन्यूअस हो गया, तो जैसे मैंने लिखा आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश,
मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब मैंने कह दिया आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। देखिए यहाँ पे मैं समझिएगा मेरी बात को, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ कंटिन्यूस, मैं इंग्लिश 3 महीने से सीख रहा हूँ। ये क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। लेकिन दोनों में कंटिन्यूस है, इसलिए कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए मैंने क्या किया, लर्निंग का यूज किया, मैंने लर्निंग का यूज किया, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव ईटन फूड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का मैंने यूज किया है, क्योंकि भैया मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। जहां पर कंटिन्यूअस है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर केवल कंटिन्यूअस हो, और जहां परफेक्ट है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझिए जरा इसको। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट मतलब ये यस्टरडे को बताता है, ठीक है। ये यस्टरडे के बारे में बात होती है, मतलब अभी आगे आप सीखोगे प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम लोग एक दिन बाद बोलते हैं या कुछ समय बाद बोलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर वहां पे आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना होता है, ठीक है। यहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना होता है, और नेगेटिव में आपको डिड को यूज करना पड़ता है। तो आगे की क्लासेस में आपको क्लियर होगी बातें, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपको यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट किसको बताएगा? कल को बताएगा। कल भाई कल मैं 2 बजे खाना खाया, कल मैं जल्दी सो गया, कल मैं सुबह जल्दी जागा, कल मैं ऑफिस गया, कल मेरी बॉस से बहस हो गई, कल मेरे क्लाइंट से झगड़ा हो गया, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये बोलना पड़ेगा आपको पास्ट इंडेफिनिट में, जहां पर आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना, ठीक है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट वापस आ गया जी। कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको, आगे बताऊंगा। विल शैल का यूज होता है वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूअस आ गया, अब यहां पर कंटिन्यूअस आ गया तो लो जी फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। कंटिन्यूअस जहां भी आ जाए, प्रेजेंट में आ जाए, पास्ट में आ जाए या फ्यूचर में आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। परफेक्ट जहां आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कंटिन्यूअस को पहचानते कैसे? काम चल रहा है, वहां पे काम चल रहा है, काम होता हुआ दिखेगा आपको। जैसे देखिए मैं ऐसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? आई एम मूविंग माई हैंड, भाई हाथ को क्या कर रहा हूं मैं? हिला रहा हूं, तो क्या हो गया? मूविंग, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या कर रहा हूं भाई? राइटिंग। ये क्या कर रहा हूं मैं? वॉकिंग। मैं बोल रहा हूं, क्या है ये? स्पीकिंग। तो यहां पे क्या करना है? जब काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है, चाहे प्रेजेंट, चाहे कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और जहां परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब है पूरा हो गया, और जहां पूरा हो गया वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको पहचानना पड़ेगा आपको, इसको महसूस करना पड़ेगा आपको। मैं आपको याद करने का कोई मेथड नहीं दूंगा, मैं आपको महसूस करना सिखाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बताइए पूरा हो गया मतलब कैसे भाई? ठीक है, आप खाना खा रहे हो, थोड़े टाइम के बाद मम्मी ने पूछा खाना खा लिया बेटा? जी मम्मी मैंने खाना खा लिया है। मम्मी मैं खाना खा चुका हूं, ये परफेक्ट हो गया। क्यों परफेक्ट हुआ? क्योंकि पूरा हो गया है, ठीक है। आपका होमवर्क पूरा हो गया भैया? हाँ जी मैंने होमवर्क अपना पूरा कर लिया है। क्या हो गया? पूरा हो गया। जहां पूरा हो गया वाला सेंस आपको समझ में आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, ठीक है। तो आपने क्या देखा? 1 2 3 4 5 लगभग टोटल 12 टॉपिक्स है, और हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और उसको यूज करने का तरीका सीखेंगे। और एक बात कभी मत भूलिएगा, लगभग 60% ग्रामर को कवर करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको एक्शन बोलने में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि आप देखिए ना, प्रेजेंट के सारे एक्शन को आप बोलना सीख जाओगे, फिर पास्ट के सारे एक्शन को बोलना सीख जाओगे, फिर फ्यूचर के सारे एक्शन को बोलना आप सीख जाओगे। ये अलग अलग नहीं है, आपको अलग अलग करके किसी भी टॉपिक को नहीं देखना है।
एक टॉपिक के बाद दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक सीक्वेंस है जिसको आपको समझना है, ठीक है। पीछे की सारी क्लासेस को आप रिवाइज करते रहिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको इंग्लिश सीखना है और हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे हैं, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हमने देशी भाषा का यूज़ किया है। और पहले कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊंगा लास्ट में, मतलब पहले लगभग अब चलिए भाई 55 क्लासेस तक हम लोग जो ऐसे ही चलेंगे, हिंदी में कॉन्सेप्ट चलेगा आपका। उसके बाद जो है फिर इंग्लिश में आ जाएंगे। कुछ क्लासेस आपको स्पीकिंग ओरिएंटेड दूंगा, जहां पर आप इन ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को आप यूज करके इंफॉर्मेशन को स्पीच में या स्पीकिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग गुरु अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।